हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा का क्या थ्योरी एंड न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्व और h बराबर ऊंचाई होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण। पहला, टंकी में एकत्रित पानी। दूसरा है खींचे हुए कमान के तीर। तीसरा है बांध में रोका गया पानी। अब देखते हैं फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 kg द्रव्यमान की वस्तु में स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जहाँ g बराबर 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें जो पहले दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है भूतल से ऊंचाई, मतलब कि हाइट दिया है 6 मीटर, और द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है 10 kg, और हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर जाते हैं हम लोग mgh, जहाँ मास दिया हुआ है 10 kg, g का मान दिया है 9.8 और h का मान दिया हुआ है 6 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 588 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या है, जहाँ g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें भी जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है मास दिया हुआ है 20 kg, द्रव्यमान दिया है 20 kg, ऊंचाई दिया है, मतलब h का मान दिया हुआ है 8 मीटर, और हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, जहाँ मास दिया हुआ है 20 kg, g दिया हुआ है 9.8 और h दिया हुआ है 8। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 1568 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन kg इन्वर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई है। मतलब इसमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है 20 kg, जी का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन kg इन्वर्स, और स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है 400 जूल, और हमसे वस्तु की ऊंचाई पूछी है। मतलब कि इसमें स्थितिज ऊर्जा दिया गया है और वस्तु की ऊंचाई पूछी गई है। तो चलिए मतलब शुरू देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं क्या होता है mgh, जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है 400 जूल, m है 20 kg, g का मान निकालना, g का मान दिया हुआ है 10 न्यूटन kg इन्वर्स, मतलब 10, और हमसे ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई खुद फार्मूला पर रख देते हैं mgh, m का मान दिया हुआ है 20, g का मान दिया हुआ है 10, और हमसे ऊंचाई पूछा है, और इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊंचाई बराबर होता है, मतलब इसको इधर इस ऊंचाई निकालने के लिए इसको बटा में करना होगा। 420 गुणे 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 2 से ये 4 और 2 वर्ग में कटेगा, मतलब कि 2 मीटर जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, जो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, जहां g बराबर 10 मीटर सेकंड इन्वर्स है। तो इसमें भी वही काम करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 12 केजी द्रव्यमान मतलब m का मान दिया हुआ है 12 केजी, और दिया स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480 जूल, और हमसे ऊंचाई पूछा है। तो वही फार्मूला पर रख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया हुआ है 480 जूल, m का मान दिया हुआ है 12 और g का मान दिया हुआ है 10, और हमसे ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई बराबर निकाल देते हैं। 480 बट्टा में आ जाएगा 12 गुने 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौक 48, मतलब कि 4 मीटर जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। इसमें भी वही काम करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 20 केजी के हथौड़े मतलब द्रव्यमान दिया है, मतलब m का मान दिया हुआ है 20 केजी, ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर और g का मान दिया हुआ है 10 मीटर, और हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। विभव ऊर्जा की गणना करें मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना है। तो हम लोग सभी जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m का मान दिया हुआ है 20, g का मान दिया हुआ है 10 और h का मान दिया हुआ है 10। तो इन सबको सिंपली गुना कर देंगे। 20 में 10 में करेंगे 200 और 200 में 10 से करेंगे तो 2000। 2000 जूल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है हमारा 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा कहे या निहित ऊर्जा कहे, दोनों ये सेम होता है। तो इसमें भी वही करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 11 केजी की किसी वस्तु मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है 11 केजी, ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, और हमसे निहित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा मान पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहाँ m का मान दिया हुआ है 11, g का मान दिया हुआ है 9.8 और h का मान दिया हुआ है 5। तो इसको सिंपली गुना कर देंगे। 11 गुने 98/10 हो जाएगा और गुने 5 हो जाएगा। 5 से कटेगा 10 मार्क 2 मार्क में, और 2 से 98 कटेगा 49 मार्क में, और 49 में 11 से गुना होकर आएगा 539 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी की संबंधित न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी, और ये जितने भी न्यूमेरिकल हमने कराया वो सभी 2018 और 2021 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह का आप न्यूमेरिकल का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।